हाँ दोस्तों नमस्कार। आज प्रतिशतता के अंतर्गत कुछ ट्रिकी प्रश्न और होंगे। कुछ और वीडियो में पहले हुए हैं। इस तरह से हर प्रकार के प्रश्न हो जाएंगे जो टेट, सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं में ये काम आएंगे। लेखपाल, पुलिस इत्यादि जो भी परीक्षाएं हैं उसमें ये काम आएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, एक टीन के बर्तन में 25 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 5 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। 5 लीटर पेट्रोल वो हो गया, नुकसान हो गया। बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल बचा? तो 25 में 5 वो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 5 यानी 20 लीटर ही पेट्रोल ये बचा। अब 25 से 20 बचा है तो फ्रैक्शन में 20/25 हो जाएगा। और इसको इंटू 100 कर दे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। 25 से होगा 100 और 20 से होगा 80। 80% पेट्रोल बचा। 80% पेट्रोल बचा। तो जितना ये हुआ 25 में से 5 घटा दिया, जो नुकसान हुआ है तो 20 आ गया। अब 25 में 20 मतलब 20/25 फ्रैक्शन में गुणे 100 कर देंगे, 80% हो जाएगा, ये बचा। दूसरा प्रश्न है, ए के पास 20 से 20% अधिक धन है और सी के पास 20 से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? अब इसमें ऐसे कर ले, यानी 20 से ए के पास 20 से 20% अधिक है, इसका मतलब बी के पास 100 है तो ए के पास 120 हो जाएगा। अब हम ऐसे कर ले, ए बी सी। अब इसमें कह रहा है कि अगर बी के पास 100 हो तो 20 ए के पास 20% अधिक यानी 120 हो जाएगा ए के पास। और कह रहा है कि सी के पास 20 से 20% कम। इससे 20 100 पर 20 कम का मतलब सी के पास 80। सी के पास 80। अब कह रहा है कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि ये 120 है और ये 80 है। इसका मतलब कि कितना ये अधिक है? 40 अधिक है। तो अब क्या करेंगे, ये इसमें देख लें, 40 अधिक है तो 40 का ये अंतर है, डिफरेंस। तो ये डिफरेंस इसका हो गया, ये डिफरेंस 40 हो गया। अब इसका मतलब क्या करेंगे, कितना प्रतिशत? 40 बटा जो से रहता है सी से, तो सी कितना? 80। से वाला नीचे कर देते हैं, 40 अधिक है और कितना? 80 पे। तो जो से जो कहा जाए सी से, तो सी का मान 80 बटा 80, तो 40/80 गुणे 100 कर दे तो ये हो जाएगा 40 गुना 80। 40 से कट जाए 40 गुना 80 और फिर ये 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी 50% ये अधिक धन है। 50% अधिक धन है। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न, यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं का क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? ऐसे प्रश्नों में अगर घट रहा है तो माइनस और बढ़ रहा है तो प्लस। तो मान लीजिए जैसे ए बी है तो माइनस से माइनस बी। इसके लिए शॉर्ट में इसको याद रखेंगे कि इसके लिए फार्मूला होता है, अगर प्लस है, प्लस यानी ए प्लस बी प्लस ए बी, ए इंटू बी अपॉन 100 ये होता है। अगर माइनस है तो माइनस हो जाता है। और अब इसमें है क्या कि दोनों घट रहा है तो दोनों माइनस। अब -20 -40 और क्या करेंगे, फिर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस यानी कि ऐसे कर लेंगे, प्लस अगर इसका हम करते हैं -20 गुणे -40 बटा 100 तो ये हो जाएगा, ये 40-20 एक ही में, इसको माइनस रहता है एक ही में जोड़ के माइनस ही लिखते हैं। 40 में -60 हो जाएगा, -60। और ये माइनस माइनस प्लस ही होता है, गुणा करेंगे तो यानी प्लस ये हो जाएगा 20 गुणे 40 बटा ये 100। ये 0 इससे कट गया तो ये हो गया आपका -60 हो गया और -60 प्लस
ये 2 चौका 8। तो एक प्लस है एक माइनस, सीधे बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, 60 में से 8 घटाइए, 60 में से 8 घटाएंगे 52 बचेगा, और ये जो बड़ी संख्या उसका माइनस, यानी -52, -52। इसका मतलब जो बचा वही प्रतिशत हो जाएगा, -52%। तो माइनस जो है वो क्या दिखा रहा है, कमी को दिखा रहा है, घटने को दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 52% घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न देखेंगे। एक परीक्षा में 95% छात्र उत्तीर्ण हुए और 30 छात्र विफल हुए, यानी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए? तो अब देखेंगे, मान लीजिए कि x छात्र हुए, x छात्र सम्मिलित हुए, तो x का, अब देखिए ये 100% में से 100% 95% उत्तीर्ण हुए और 30 जो फेल हो गए। तो 95 पास हुए तो कितना फेल हुए, कितना परसेंट, 100 में से 95 घटा दीजिए 5%, तो 5%, यानी अब पूरे का, यानी x माने पूरा, x का 5% 30 के बराबर बस आ जाएगा आपका। तो 100% में से ये जो विफल हुए, विफल प्रतिशत बराबर ये 100% माइनस 95% कर दीजिए, ये हो जाएगा 5%। और मान लीजिए पूरा मान लिया आपने कि यक्स है, तो यक्स का 5% जो है 5/100, यही बराबर है कितना, 30 छात्र। तो अब ये कर लेंगे, यक्स बराबर ये काट दीजिए, 5 का 5 20 25 100 हो गया, और ये उधर चला जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 30 गुणे 20, तो बराबर हो गया 3 दूना 6, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये डबल 0 हो जाएगा, यानी 600 हो गया। 6 से ये आंसर हो गया, ये आंसर। मतलब कि जितना परसेंट पास हुए हैं 100%, टोटल 100% होता है, 100% 95% माइनस कर दीजिए, 5% बचा, 5% फेल हुए, वो जो 5% पूरा मान लिया कि x है, तो पूरे x का 5% बराबर वही फेल हुए हैं 30 के बराबर, बस आ गया x बराबर 600। इस तरह से अगला प्रश्न देखेंगे। किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, यदि संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी? देखिए ऐसे सवाल में करते क्या है कि ये 2500 संख्या है टोटल, पहले बढ़ रही है। अब शॉर्ट में इसको, ये बड़ा प्रश्न है लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। 25% 2500 है और 10% बढ़ती है, तो इसका मतलब कि 110%, यानी 2500 का 110% कर दे तो सीधे आ गया, कितना बढ़ने के बाद होगा, 110/100, इतना। अब इतना एक साल के अंत में इतना हो गया बढ़ने के बाद, डायरेक्टली आ गया। कह रहा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है। 10% घटने का मतलब कि 100% में से 10 घट गया तो 90, यानी 90%। दूसरे वर्ष में 90%, यानी ये टोटल जो आएगा पढ़ने के बाद उसका 90% दूसरे साल के अंत में हो जाएगा। तो ये टोटल का 90% कर दे, 90/100, बस इस तरह से ये सवाल आपका आएगा। अब यानी दूसरे साल के अंत में, पहले वर्ष के अंत में इतना हो गया, दूसरे वर्ष में इतने का जितना है उसका 10% घटा तो 90/100 हो जाएगा, 90/100 कर दे। अब डायरेक्ट ये आ जाएगा। अब देखिए ये 0 इससे कट गया, एक 0 इससे काट देंगे, एक 0 इससे काट देंगे, बस सीधे सवाल आपका आ गया। अब इसका ऐसे गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा, 99 आप 25 का गुणा कर दीजिए, तो 25 गुणे 99, ये आपका हो जाएगा 25 9 225, 5 22, 25 9 225, अब 22 227 20 47, 247, ये 2475, यानी दूसरे वर्ष के अंत में उनकी संख्या कितना हो जाएगी,
2475। पहले 2500 थी, तो कितना वृद्धि हुई, कमी हुई, कितने कमी हुई 25, 2500 में से 2475 घटाएंगे 25 आ जाएगा, तो कमी होगी। और वो जो कमी होगी वो होगी आपके 2500 माइनस 2400, 2475 बराबर 25, ये 25 की कमी होगी, कमी जो होगी वो 25 की होगी, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतने रुपए है 1,45,800 है, तो इसे कितने में खरीदा गया था। अवमूल्यन का मतलब होता है घटोत्तरी, कमी। तो किसी मशीन के मूल्य में 10% प्रति वर्ष की दर से कमी हो रही है, 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है, इसका निश्चित रूप से जो 3 वर्ष पहले उस मशीन की कीमत ज्यादा रही होगी, क्योंकि ये अवमूल्यन हो रहा है, घट रहा है, तो 3 वर्ष बाद घटते घटते इतना आया, इसका मतलब 3 वर्ष के पहले इसका ज्यादा रहा होगा, इसकी कीमत ज्यादा रही होगी। तो 10% अवमूल्यन हो रहा है, इसका मतलब कि 100 में 10% अवमूल्यन कम, मतलब 90। तो अब मान लीजिए कि वो उस समय x मूल्य रहा होगा 3 वर्ष पहले, तो जैसे उसमें करते हैं कि a=p 1 + r/100, यहाँ कमी हो रही है तो 1 - r/100 टू पावर n होता है ना, जैसे a मान लीजिए a p या x कुछ भी मान लें, a p 1 - r/100 टू पावर n, जहाँ n टाइम होता है, r दर होती है, ये p जो है प्रारंभिक है और ये अंतिम है। तो इसी हिसाब से अब देखिए ये हो रहा है, तो यानी हम मान लिए यहाँ p की जगह x मान लें या p मान लें, कुछ मान लीजिए इसको हम x ही मान लें, p की जगह x ही मान लें, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्तमान जो है इतना है, वर्तमान में इतना हो गया है, और इसको लिख ले 1,45,800। पहले क्या था, x था, p माने या x माने, कोई इससे परेशानी नहीं, x। अब देखिए अब इनटू, अब ये 10% घट रहा है, तो 10% घटने का मतलब डायरेक्ट सीधे कर दीजिए 90%, 90/100, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष, तो 90/100 1/3 हो जाता है जो समय रहता है। बस अब ये आ गया सवाल आपका। अब ये इसको अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 0 ऐसे कट कर दें, 9/10 हो गया, और ये x × 9/10 घाते ये 3 हो गया, x बराबर उल्टा हो जाएगा, ये इधर जाएगा 3 बार 10 × 10 × 10 और नीचे 9 × 9 × ऐसे हो जाएगा, तो x बराबर ये आपका आ जाएगा, x बराबर 1,45,800 गुणे, ये इधर जाएगा तो 10 का 3 बार, 9 का 3 बार, इस तरह से ये हो जाएगा। तो अब इसका करेंगे तो काटेंगे, इसको देख लीजिए, तो 9 ये 9 है ना, 3 बार है, तो 9 × 1 = 9, 5 × 14, 9 × 6 = 54, 1 9 दूना 18 और डबल 0, ठीक। अब फिर एक 9 कट गया, इतना हो गया। अब इसको फिर 9 9 18, 9 9 81, 9 9 81 कर दीजिए, इकट्ठे करेंगे तभी हो जाएगा वो। तो अब या तो डायरेक्ट कर लीजिए, तो ये हो गया 16,000, ये इधर करते हैं इसको। अब आगे x बराबर आ गया आपका 16,200, 16,200 गुणे है 10 दहा में, ये 1 × 1 = 1, ये 3 0 यानी 1000 ही हो जाएगा, गुणे 1000 कर दें इसको डायरेक्ट 1000, अब बटा 9 9 81, 81 का 81, 81 दूना 162, ये 162,
और 2 जीरो हो जाएगा। अब बराबर आ गया, 2 1 का 2 कर लीजिए, 2 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, 5 जीरो, यानी 2 के आगे हो जाएगा आपका, 2 के आगे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 जीरो, इस तरह से। इसका मतलब कि कितने में खरीदा गया था, इसका 2 लाख दाम पहले था, ये आंसर हो जाएगा इसका। पहले 2 लाख, 3 वर्ष बाद घटते घटते आ गया 1,45,800, तो ये 2 लाख आपका आंसर हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा आपका। तो यही आंसर दोस्तों। अब परसेंटेज के अंतर्गत, प्रतिशतता के अंतर्गत हर तरह के प्रश्न हो गए हैं, और सारे वीडियो देखेंगे तो सारे प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा में काम आएंगे, टेट, सुपर टेट सब में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।